नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के टॉप 23 प्रश्न कंप्लीट करवाएँगे और ये प्रश्न सिर्फ़ आपके दिमाग को ही तेज़ नहीं करेगा, बल्कि जो भी एग्ज़ाम्स है जैसे बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन 30 से ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। और ये क्वेश्चन इतना वीवीआई है कि जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो काफ़ी ईज़ी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना ईज़ी क्वेश्चन को भी छोड़ के आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनका रिज़ल्ट 1 से 2 नंबर से छँट जाते हैं, मेरिट 1 से 2 नंबर से उनका गड़बड़ जाता है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई होने वाला है, ठीक है ना? और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे ना, उनको खुद मालूम चलेगा ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, आज का जो है पहला प्रश्न क्या है? ध्यान से इसको देखिएगा और जिनका भी साइंस अगर मजबूत है, आप बताइए कि आप कितना क्वेश्चन इसमें सही कर पाए, ठीक है ना? तो देखिए, आज का जो है पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ये परजीवी है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है, वो किसका परजीवी है? तो ये जो होता है मलेरिया रोग का परजीवी है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है ना? तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है, ये मलेरिया रोग का एक परजीवी है। कौन-सा? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? अब बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा है कि ये जो पॉज़िट्रॉन है, किसका प्रतिकण है? पॉज़िट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का पॉज़िट्रॉन है। ठीक है ना? किसका है? इलेक्ट्रॉन का पॉज़िट्रॉन है, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। देखिए, जो जड़ होता है ना, उसी की बातें करो, उसका रूपांतरण का उदाहरण कौन-कौन सा है? जैसे मान लेते हैं कि मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। ये जो तीनों है ना, मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब क्या होता है? मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना? और इनकी जो जड़ें होती है ना, ये जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। अलग-अलग तरह के जो जड़ें होती है, उन्हीं का एक होता है अलग तरह का भाग, उन्हीं की बातें ये कर रहा है। तो एक तरह से इसको बोलिए ना कि जड़ों का जो रूपांतर का उदाहरण कौन-कौन सा है? जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया जड़ की बातें कर रहा है। अब बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में तने की बातें कर रहा है। तो तने के रूपांतरण का उदाहरण पूछ रहा है। तो जड़ों की बात करते हैं तो जड़ों का रूपांतर भाग कौन-सा हो जाएगा? मूली, गाजर और शकरकंद। लेकिन वहीं में पूछेगा कि तने के रूपांतर उदाहरण कौन-सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा और प्याज हो जाएगा। समझ में आएगा ना? यानी कि आलू, अदरक और प्याज ये तने वाला एरिया है और जड़ों का रूपांतर में जड़ वाला एरिया कौन-सा है? भाग मूली, गाजर और शकरकंद। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न में जो कि काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना? पूछ रहा है कि लौह की जो मात्रा है यानी कि लोहे की जो मात्रा है, ये सर्वाधिक किसमें होती है? तो ये जो होती है पालक के पत्तों में होती है। देख लीजिए ये पालक है, इसी में जो है हमारे बहुत ज़्यादा शरीर में आयरन की जब ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स या बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि आप हरी साग-सब्जियों में खाइए और ख़ासकर कौन-सी? तो ये पालक की पत्ते की सब्ज़ी। इसमें जो है आयरन की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। तो उसी की ये बात करें कि लौह की जो मात्रा होती है ये सर्वाधिक किसमें होती है? तो पालक के पत्तों में होती है। समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि जो स्वस्थ मनुष्य में खून की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है। कोई व्यक्ति हेल्दी है, उसके जैसे स्वस्थ है, उसकी कोई बीमारी नहीं है, तो लगभग उसमें शरीर में 5 से 6 लीटर की खून की मात्रा होती है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, वो संतुलित होती है, ठीक है ना? यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, उसको नियंत्रित किया जाता है या फिर स्टेबल रखा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ये कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कवक होते हैं, जब उसका अध्ययन कीजिएगा तो उसको क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है माइकोलॉजी बोला जाता है। पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में भी अब के क्वेश्चन ये कवर करवाए थे, इसमें भी ये कवर करवा दे रहे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बार-बार पूछता है और इन्हीं सब क्वेश्चन को जब बच्चे छोड़ कर आते हैं ना और बाद में उनका जब रिज़ल्ट घबराता है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन की वजह से घबराता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इस बार हल करके आना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमको समझा-समझा कर, एनालाइज़ करवा कर सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो कौवा का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाएगा, माइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर है कि जो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में क्या-क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम एवं
फास्फोरस पाया जाता है। इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम जो फास्फोरस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। समय आपका बिल्कुल हम नहीं गँवाएँगे, बिल्कुल हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है ना? बात करते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है, वो कितना होता है? अगर अंक में पूछेगा तो आपको 46 होता है, अगर वहीं जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। इसका आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये अलग-अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ख़ासकर रेलवे में, बीपीएससी में, एसएससी में क्वेश्चन को ज़रूर पूछता है, ठीक है ना? तो पूछ रहे हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या का पूछेगा तो 46 हो जाएगा और वहीं जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 है कि जो रक्त कणिकाएँ होती है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा का मतलब जो हमारा शरीर का जो हड्डी होता है, उसमें जो है अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है ना? बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोल रहा है एक सवाल कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन वो शरीर में बनती है। आखिर जो है इंसुलिन है, शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये जो बनता है अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। देख लीजिए, हम चित्र के माध्यम से भी लगा दिए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो है यही इंसुलिन है। इसको इंग्लिश से बोला जाए पैंक्रियाज बोला जाता है, पैंक्रियाज बोला जाता है। पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि इंसुलिन का मेनली क्या काम है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा खाना जब पचता है तो ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ जाता है, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है ना, जैसे रोटी खाइए, कोई भी चीज़ खाइए, तो वहीं जब शरीर में हमारा ग्लूकोज बनता है और ज़्यादा होने लगता है, तो यही जो इंसुलिन क्या करता है, जो कि अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है कि वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसको ले जाके स्टोर कर देता है। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत होती है या फिर कमी होती है, तो वही जो है ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट किया हुआ ग्लूकोज है, फिर जाके आपके शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया ना? तो बस यही काम करता है। और वहीं जिसको मधुमेह रोग हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है, उन्हीं व्यक्तियों का क्या होता है कि इंसुलिन के शरीर में कमी होने लगती है। तो आप खुद बताइए, जब आपके शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी ये इंसुलिन कम निकल रहा है, तो जब इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा तभी ना फिर उस चीनी की मात्रा कहीं और ले जाके स्टोर किया जाएगा। लेकिन जब चीनी की मात्रा बढ़ गई है इंसुलिन कम निकल रहा है, तो फिर आपको तो दिक्कत होगी ही ना, तभी जाकर आपको मधुमेह, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। समझ गए? तो मेनली इसका क्या काम है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है, यानी कि यहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। ठीक है ना? ये ऊपर वाला जो ग्रीन है ये गॉल ब्लैडर है, जो कि हमारे यकृत से यानी कि लीवर से जो पित्त निकलता है यहीं पे आके स्टोर होता है। तो हमारा मेनली क्वेश्चन क्या था 12 नंबर कि इंसुलिन शरीर में बनता है, कहाँ पे बनता है? तो पैंक्रियाज में बनता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। देख लीजिए, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये देख लीजिए। यहाँ पर ये बड़ा होके दिखाया हुआ है, ठीक है ना? ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। सामने दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है ना? ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी और हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे ना ये क्वेश्चन भी ज़्यादा आपको गलती करके आते हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न में। 14 है कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है। वो ऐसा कौन-सा 2 प्रमुख रोग है जो कि हमारे माता-पिता या फिर हमारे वंशों के द्वारा ये मिला हुआ है? ये कौन-सा हो जाएगा? वरीयता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना? एवं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है, ये जो है आपको वरीयता रोग है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये वंशानुगत रोग है, जो कि हमारे माता-पिता के द्वारा या हमारे शरीर में आ जाता है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 15 नंबर। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ये भी बता दें। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस होता है कि कुछ कलर ऐसा होता है ना जो हमको दिखाई नहीं देता है, उसी को बोला जाता है वरीयता या फिर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना? हीमोफीलिया में क्या होता है कि कहीं पे आपका कट फट जाता है, वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है, उसी को बोला जाता है हीमोफीलिया रोग हो गया है। समझ में आ गया ना? हम आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ना एकदम आपको डिटेल्स में बताएँगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस इस वीडियो को तो बेहतरीन तरीके से आपको देखना ही है, साथ ही साथ हम जो बता रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 15 नंबर है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ना, ये स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से होता है। देखिए खासकर महिलाओं में जो है ना, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, यानी कि सीक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन इन द थायराइड ग्रंथि से। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि मछलियाँ जो है साँस लेती है। मछलियाँ जो है किससे साँस लेती है? तो ये तो सबको पता है कि ये गिल्स के द्वारा लेती है, यानी कि गलफड़ों के द्वारा साँस लेती है। समझ में आ गया ना?
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपको देख रहे हैं दोस्त, बिना समय गए आपको एकदम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है ना? 17वां प्रश्न है कि जो विटामिन ए है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? देखिए, कल वाला जो पिछला वीडियो कंप्लीट करवाए थे उसमें भी इसकी चर्चा किए थे। तो जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये जो है गाजर है। और गाजर हमारी आंखों के लिए कितना बेहतर है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि गाजर हमारे शरीर के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही हमारे आंखों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो गाजर जरूर खाते रहिए। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि जो जठर रस में पाया जाता है, आखिर वो कौन सा जठर रस है जो पाया जाता है? ठीक है ना? कौन सा अम्ल है? तो बात करते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम क्या बोलते हैं? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे खाने को ना पचाने में काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है, ठीक है ना? तो जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl पाया जाता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं 19 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कौन कौन से परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? तो ये जो होते हैं कवक और शैवाल होते हैं। ये जो है एक दूसरे के परस्पर जो है सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 जो होता है कि जो हमारे मुंह में लार होता है, लार, उसी के बारे में बात कर रहा था। बोल रहा है कि लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है, ये आखिर कौन सा एंजाइम है? ये क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन समझिए कि बीबीआई प्रश्न है, ठीक है ना? ये बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो ये जो टाइलिन जो है ना, ये एंजाइम है जो कहाँ हमारा पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। हमारे मुंह में जो लार होता है वहीं पे पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जब कोई सामान हम खाते हैं, कोई भी पदार्थ खाते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, तो ये भी जो है हमारे खाने को पचाने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं 21 नंबर सवाल पे। 21 नंबर जो सवाल है, हीमोग्लोबिन में से सवाल है, यानी कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन-सा तत्व है? तो अभी हम बात किए कि ये जो लोहा जो है, ये हीमोग्लोबिन में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आखिर लोहा मिले कहाँ से? तो आप पालक खाइए, उसमें लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि पिछले प्रश्न में हम आपको इसके बारे में बताए थे। पालक में काफ़ी ज़्यादा लौह की मात्रा होती है, यानी कि लोहे की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन जो 21 है हमारा कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो लोहा पाए, ठीक है ना? जो कि हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल क्या है कि प्रोटीन का जो पाचन होता है, वो आखिर किस में होता है? बड़ी आंत में होता है या छोटी आंत में होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन का पाचन होता है, वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ये देखिए, ये जो है, वो ये इधर-उधर घुमा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, यही हमारा छोटी आंत है। और ये जो है, ये हमारा बड़ी आंत है, ठीक है ना? तो बड़ी आंत में पानी हो गया, या फिर जो दवा खाते हैं, तो दवा का जो ऊपर वाला खुइया होता है ना, उस वो पचता है। लेकिन छोटी आंत में, इस छोटी आंत में लगभग खाना जो है हमारा 95% जो है पच जाता है। ठीक है ना? कितना पच जाता है? 95%, यानी कि 95% जो है हमारा खाना छोटी आंत में पचता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन का जो पाचन होता है किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं 23 नंबर और आखिरी सवाल, जो क्वेश्चन बार-बार पूछता है खासकर एसएससी और रेलवे में, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। पूछता क्या है कि भोपाल जो गैस कांड हुआ था 1984 में, उसमें जो रिसाव हुआ था, आखिर वो कौन-सा गैस था? तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। इसको बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। इसका आप जब इस स्टोरी देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और हमको बता देना चाहते हैं आपको कि इसमें आज भी लोग, वहाँ पर जो जन्म होता है ना, बहुत सारे विकलांग लोग वहाँ पे जन्म होता है। इतनी खतरनाक गैस थी, ठीक है ना? ये शायद अमेरिकी कंपनी थी, वहाँ पर उसका स्थापना हुआ था, रिपेयरिंग अच्छे से नहीं देखभाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से शाम का ही वक़्त था लगभग, वहाँ पर ये घटना घटी थी, ठीक है ना? तो आज का जो है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि सिलेक्शन वाला आपका सीरीज किया जा रहा है। जितने भी हमारे चैनल पे कंप्लीट वीडियो करवाया गया है या फिर करवाया जा रहा है, आपको बिहार से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है, आपको क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चैनल से दोस्त जरूर जुड़िए, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल करना ना भूलिए। ये आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको सिलेक्शन के पास लेके जाया जाए, और सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना? चलिए, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लेकर आएंगे अगला वीडियो, काफी आपके लिए शानदार हो गया। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच।